हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 6 की हिंदी का 4th चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। तो बच्चों 10-11 साल की एक लड़की है जो चांद से गप्पे लड़ा रही है, बातें कर रही है। तो बच्चों यह एक कविता है। तो सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ जान लेते हैं, फिर हम इस व्याख्या को पढ़ेंगे। कठिन शब्दार्थ है बच्चों कुल। कुल का अर्थ होता है बच्चों सारा या पूरा। स्मित, दिशाएं, गोकी। गोकी का अर्थ होता है हालांकि या यद्यपि। बुद्धू, नासमझ, कम बुद्धि वाला। निरा, निरा का अर्थ होता है बच्चों एकदम या पूरा। दम, दम का अर्थ होता है सांस। मरज, मरज होता है बच्चों बीमारी या मर्ज। तो बच्चों ये थे कठिन शब्दार्थ, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कविता। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो बच्चों ये थी कविता। तो सबसे पहले आपको इसकी व्याख्या करने से पहले आपको इसका प्रसंग लिखना होता है। तो हमने यहाँ पर प्रसंग लिख दिया है, आपको भी लिखना है। फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे और भावार्थ जानेंगे कि इन जो हमने लाइनें पढ़ी है इनका भावार्थ क्या है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम प्रसंग जानते हैं इसका। प्रस्तुत गद्यांश चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह हैं। इसमें 10-11 साल की एक लड़की चांद को देखकर कहती है कि, अब बच्चों इसकी व्याख्या करेंगे। तो प्रसंग आपको जरूर लिखना है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए व्याख्या यानी भावार्थ। अब लड़की कहती है चांद से, हे चांद आप तो खूब गोल हैं परंतु आज जरा सा तिरछे दिखाई पड़ते हैं। आपने सारे आकाश को वस्त्र की तरह पहन रखा है। आसमान में चमकते हुए तारे आपके कपड़े पर जड़े हुए सितारे हैं। आपका सारा शरीर आकाश रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। केवल आपका गोरा चिट्टा सुंदर गोल मटोल मुंह ही दिखाई देता है। आप अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैलाए हुए हो, अर्थात आकाश रूपी नीला वस्त्र सभी दिशाओं में फैला हुआ है। तो बच्चों एग्जाम में इस तरह से आती है कविता। कोई भी पहरा आता है फिर हमें उसकी व्याख्या करनी होती है। चलिए अब दूसरा बच्चों पहरा है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो बच्चों कठिन शब्दार्थ हमने ऊपर लिख दिए थे, आप नोट कर लीजिएगा बच्चों। इसका अब हम सबसे पहले प्रसंग करेंगे। यह पद्यांश शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता से लिया गया है। चांद को देखकर लड़की कहती है कि, व्याख्या भावार्थ। हे चांद आप न जाने कैसे कुछ तिरछे नजर आते हैं, यद्यपि आप बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। वाह, क्या आपने हमें पूरा बेवकूफ या कम अकल का समझ लिया है, जैसे कि हम कुछ समझते ही ना हो। हम अच्छी तरह से समझते हैं कि आपको घटने बढ़ने की बीमारी है। इस कारण आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। जब बढ़ते हैं तो जब तक पूरी तरह गोल मटोल नहीं हो जाते तब तक सांस नहीं लेते हैं, चुप नहीं रहते हैं। इससे लगता है कि आपकी यह बीमारी कभी भी ठीक होने को नहीं आती है। आपका यह दुबला पतला और
एकदम मोटा होने का रोग ठीक नहीं है। तो बच्चों आज हमने इस पार्ट को रीड किया है। लड़की है जो चांद से गप्पे लड़ा रही है और चांद को कहती है कि कभी आप बिल्कुल गोल मटोल हो जाते हो और कभी दुबले पतले हो जाते हो। तो बच्चों कठिन शब्दार्थ है, आप नोट कर लीजिए। और इस पाठ के बच्चों रचयिता हैं, तो आपको रचयिता हर पाठ का पता होना चाहिए कि इस पाठ को किन्होंने लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसके रचयिता है बच्चों इस पाठ के, आप नोट कर लीजिएगा, शमशेर बहादुर सिंह हैं। शमशेर बहादुर सिंह है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप चैप्टर को रीड करके रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।